हेलो दोस्तों, हमने एडिटोरिया की जो नई करंट अफेयर्स आई है उसके हमने 7 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। आज हम लोग दोस्तों इसका 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के और सारी वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका 8वां प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला 8वां प्रैक्टिस सेट इसका शुरू करते हैं। 8वां प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, तो इसका निर्माण किया जा रहा है आपको दुबई में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। दोस्तों, तो इसके लेखक हैं आपका RSN सिंह, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। दोस्तों, तो यह खरीदा गया है आपको इजराइल से, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम चौथा सवाल देखते हैं। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सनहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की गई है आपका उड़ीसा के सरकार द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है। दोस्तों, तो यह शुरू किया गया आपका मध्य प्रदेश के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, इन्होंने लिखे हैं डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। उसके बाद है अयाज मेनन, इन्होंने लिखे हैं इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। उसके बाद है गौतम चिंतामणि, इन्होंने लिखा है द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, तो यह नियुक्त किए हैं IMF, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। दोस्तों, तो यह लॉन्च किया गया है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उसको नेक्स्ट सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। एड्स दिवस 2021, इसका थीम है इंड इनइक्वलिटी इंड एड्स। उसके बाद है मानव अधिकार दिवस, इसका है इक्वलिटी रिड्यूसिंग द क्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, इसका थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कर रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान
एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसको हम लोग 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की गई है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसको हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। दोस्तों, तो इसका परीक्षण किया गया आपका DRDO के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसको हम 13वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है। दोस्तों, तो यह विकसित किया है आपका IIT कानपुर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 14 नंबर सवाल कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। दोस्तों, तो यह मिशन है आपका नासा का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसको हम लोग 15वां सवाल देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। दोस्तों, तो यह आधारशिला रखी गई है आपका उत्तर प्रदेश, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, तो यह प्रभावित हुआ है आपका फिलीपींस, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, तो इसका उद्घाटन किया गया आपका लखनऊ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल कह रहा है कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। दोस्तों, तो यह गठन किया गया आपका गोवा सरकार के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, तो यह संबंधित है आपका राजस्थान राज्य से, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की गई है आपको नीति आयोग के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसको हम लोग 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल कर रहा है भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, तो यह नियुक्त किया गया आपको नरेंद्रन जोड़ी कोल्लापेन को, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल कह रहा है कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की गई है आपका उत्तराखंड के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि
हाल हाल ही में हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों तो यह जीता है आपका पर्ल अग्रवाल, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? दोस्तों तो इसका संबंध आपका राजस्थान राज्य से है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 26वां सवाल कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? दोस्तों तो यह लॉन्च किया गया है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों तो यह संबंधित है आपका केरल राज्य से। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? दोस्तों तो इसका संबंध आपका दिल्ली से है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? दोस्तों तो यह उद्घाटन किया उन्होंने केदारनाथ, जो ऑप्शन नंबर बी है। उसको हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? दोस्तों तो यह किया है आपका यूके ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसको हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरू किया है? दोस्तों तो यह शुरू किया है आपका दिल्ली सरकार ने, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 32वां सवाल कर रहा है कि भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो यह स्थित है आपका तेलंगाना राज्य में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों तो यह लॉन्च किया है आपका IIT गुवाहाटी के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों तो यह शुरू किया गया है आपको इंस्टाग्राम के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? दोस्तों तो यह घोषणा की है आपका सऊदी अरब ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित
भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया। दोस्तों, तो यह भाग लिया आपका INS करमुक ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया। दोस्तों, तो यह लॉन्च किया गया आपका तमिलनाडु, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। दोस्तों, तो यह शुरू की जाएगी आपका हिंद महासागर में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद कह रहा है भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है। दोस्तों, तो यह किया गया आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आगे हम लोग देखते हैं 40वां सवाल। 40वां सवाल कह रहा है कि सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों, तो यह शुरुआत की गई आपका HDFC बैंक के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग 42वां सवाल देखते हैं। 42वां सवाल कर रहा है 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया। दोस्तों, तो इसका आयोजन आपका किया गया बांग्लादेश में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद हम लोग 43वां सवाल देखते हैं, 42वां सवाल देखते हैं। 42वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की है आपका त्रिपुरा के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसको हम लोग 44वां सवाल देखते हैं। 44वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो देखते हैं भाई कौन सा सम्मिलित है। आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार देख लेते हैं। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इनके हैं बान की मून, अच्छी पुस्तक है। उसके बाद है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इनकी है अभिजीत बनर्जी। उसके बाद बैचलर डैड, इसके हैं तुषार कपूर। इस तरह से दोस्तों ये सवाल ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोग 45वां सवाल देखते हैं। 45वां सवाल कह रहा है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है। दोस्तों, तो यह लॉन्च किया आपका CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं 46 नंबर के सवाल। कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है। दोस्तों, तो यह बन गया है आपका गुजरात, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, तो यह सम्मानित किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश की पुलिस को, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, तो यह शुरुआत की गई है आपका राजस्थान सरकार के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद हम लोग 49वें सवाल को देखते हैं। 49वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में जारी
भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, तो यह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आपको महाराष्ट्र को, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम अंतिम सवाल देखते हैं इस सेट का। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? दोस्तों, तो यह घोषित किया है आपका तमिलनाडु, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से दोस्तों यह सेट ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे की और सारी वीडियो के लिए जय हिंद दोस्तों।